थोड़ा सा भारी हुआ होगा, है ना? कैसी लग रही है मुझे तो पता नहीं, बस ये है खराब से हो गया। आपको कैसी लग रही है? अच्छी अच्छी नहीं, सही समझ में आ रहा है? अच्छी तो लग रही है। ओके, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का दिन हम सबके जीवन में। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय। क्या ये समय है सुनने का, अहम टाइम, जिसमें हमें क्या करना है? ध्यान देना है। हालेलुया हालेलुया। जिसमें हमें क्या करना है? ध्यान देना। आगमन, आगमन समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह का आना। हालेलुया हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मेरे सामने, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8 आयत से 11 आयत। आगमन क्या है, किस प्रकार है, ताकि चित्रण आपके सामने स्पष्ट हो जाए। जी भाई, आप लेट हो गए बहुत ज्यादा। अंत के समय में, अंतिम चरण में पहुंच पाएंगे आप लास्ट सेशन में, ठीक है? 10 बजे ज्यादा 10:30 बजे पहुंचने की वीडियो देखते हुए चलो जी। पढ़िए 1:8, ऊंचे समझ से पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार तुमने उसे जाते हुए देखा, उसी प्रकार तुम मनुष्य जाति उसको आते हुए वापस देखो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार गलीली पुरुषों ने, उस समय के लोगों ने, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा, आते हुए देखेंगे। इसके दरमियान एक प्रोमिस प्रभु यीशु मसीह ने वायदे के साथ में वायदा अपने लोगों को, अपने अजीजों को, अपने चाहने वालों को उसने दिया। और वो क्या था? वो ये था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो। हालेलुया हालेलुया। इसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं आप लोग? यस। सब नहीं बोले विश्वास करते हैं? यस। ओके, तो हमारा विश्वास किस पर है? उस परमेश्वर पर, उस प्रभु पर जो उत्पत्ति के समय में था, दुनिया की पैदाइश के वक्त में था। ये घटना जिसके बारे में आज हम देख रहे हैं 2000 साल पहले की है, ठीक है? उस समय में भी वो था। अभी जो हमने पढ़ा, इस समय में वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वो ये कहकर गया कि पवित्र आत्मा आएगा।
जो तुम्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति, सामर्थ्य और बल देगा। पीछे देगा हालेलुया। क्या देगा? ज्ञान, बुद्धि, समझ, सामर्थ्य, बल देगा। तुम्हें प्रभावशाली करेगा। न्याय, धर्म, धार्मिकता के विषय में सिखाएगा। अर्थात जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है हमें, वो सारी बातें वो हमें क्या करवाएगा? रिवाइंड करवाएगा। वो सारी बातें हमें क्या करवाएगा? रिवाइंड करवाएगा। हालेलुया। किस लिए करवाएगा? किस लिए? यदि हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, तो वो कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पर ये जो घटना है ये उस विषय की है जब वो जा रहा है, उस समय की ये बात है जब वो स्वर्ग पर उठाया जाने वाला है। फिर 14:26 कहता है, 14:26 कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा अब इस समय में शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे दरमियान, हमारे बीच में नहीं है, पर जो काम उसने हमारे मतलब उसके चेलों लोगों के बीच में रहते हुए करे, उन्हीं कामों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे बढ़कर कार्य करोगे, तुम मुझसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं, ऐसा कोई भी रोग नहीं, ऐसी कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति नहीं जो यीशु के नाम से ना चले, यीशु के नाम से ना चले। हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। किस लिए? ताकि हम आमद के समय तक ठहरे रहें, आमद के समय तक ठहरे रहें और उसके कामों की गवाही, उसकी उपस्थिति की गवाही हम लोगों तक बांटते रहें। ओके, अभी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्लियर, अपने टॉपिक पर आऊंगा अच्छे से। चेले प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हैं। जाने से पहले उसने कहा था, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और सब जगह पर, धरती के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ओके, प्रभु यीशु मसीह चला गया। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ गया। किन पर उतरा था? 120 चेले थे, जिसमें बहनें भी थी और भाई भी थे। पवित्र आत्मा अद्भुत सामर्थ के साथ उनके ऊपर उतरा। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने वहां पर सुसमाचार सुनाना शुरू किया। सुसमाचार क्या था? प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले, जैसे हम बोलते हैं 2000 साल पहले, वो लोग 2000 साल पहले नहीं बोल सकते थे। 40 दिन पहले, है ना, 50 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह उनके समय में, है ना। हालेलुया। अभी ये घटना बिल्कुल ताजी है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और उन्होंने क्या किया? तमाम दुनिया के अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया, रोगों, बीमारियों, तकलीफों को अपने ऊपर उठा लिया। आपसे उसने प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपकी भी तकलीफों को, रोगों, बीमारियों को, परेशानियों को उसने अपने ऊपर झेल लिया, ले लिया। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप उद्धार पाएंगे। वो ही प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जब वो गया है तब दूतों ने क्या कहा? जिसको तुम जाते हुए देख रहे हो वो। ओके, ये सुसमाचार सुनाया, कलीसिया स्थापना हो गई। लगभग 3000 लोग एक दिन में पतरस के सुसमाचार के द्वारा विश्वास किया। समझ रहे आप लोग? आज के इस समय में वही खुशखबरी, सिर्फ समय बदल गया। समय आज भी उसी यीशु मसीह का नाम और वही खुशखबरी हम लोगों को सुनाते हैं।
मैं लोगों को सुनाता हूँ, मेरे भाई लोग, हमारे बहनें जो जो परमेश्वर से आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए हैं और परमेश्वर ने उन्हें बरकतों से नवाजा है, तमाम वो लोग आज यीशु के गवाह बनते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले, आज के समय की बात है, 2020 साल पहले बोल सकते हैं, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम छुड़ाए जाएं। सलीब पर चढ़ा दिया गया, क्रॉस पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया दफनाए जाने के बाद, और अब भी वो जीवित है और वो ही यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। अब वो आने वाला है तो हमें क्या करना है? ठीक है, ये शुभ समाचार है उनके लिए जो नए लोग हैं। यदि आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पर तो आप बचाए जाएंगे। आपके रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ और पाप परमेश्वर क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। बरकत पाए हुए लोग, आप लोग सबने ऐसे ही विश्वास किया है? यस नो? चंगाई पाई है? गवाह हो? अभी हम लोग गवाही सुन रहे थे, कितनी सुहावनी बात होती है यदि आप लोग गवाहियों के समय में आते बहन, यदि आप गवाहियों के समय में आते। हालेलुया। गवाह बन गए हम लोग, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, परमेश्वर के प्रेम को हमने समझ लिया। अभी हमें क्या करना है? अभी हम लोगों को उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। उसके आगमन के लिए अपने आप को, वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा दोबारा? पहले क्यों आया और अब क्यों आएगा? जितने लोग धर्मी हैं उनको लेने के लिए आए। वेरी गुड। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं कोई धर्मी, उन्हें लेने के लिए आएगा। जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, कलाम के मुताबिक, वाणी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के चाहने वाले हैं। वो किसी भांति भी अन्याय नहीं करते, किसी भांति भी अन्याय नहीं करते। परमेश्वर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है और उन्हें लेने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। ठीक है, पहले क्यों आए? पहले पूरी दुनिया पाप में भरी पड़ी थी, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को जमीन पर भेजना पड़ा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे उन्हें ही लेने के लिए आएंगे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो उसके वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं, जो दूसरों को बचाने की एक क्षमता रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे। ओके, यूहन्ना 1:14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जब हम उसके नाम पर विश्वास करके इस दुनिया में रहते हैं तो हमें क्या करना है, किस प्रकार रहना है, और प्रभु यीशु मसीह इस विषय में क्या कहते हैं? जी हाँ जी, 14:1-3 यूहन्ना 14:1-3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पढ़िए एक बार। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ओके, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह क्यों गया? ताकि हमें लेने के लिए दोबारा आ सके और हम वहां पर उसके साथ रहने पाए। ये हमारी जीवित आशा है, ये हमारी जीवित आशा है। और वो जीवित आशा यह है कि हम अपने प्रभु के साथ
अनंत जिंदगी बिताएंगे। हालेलुया। आज के इस समय में जब हम इस दुनिया में रहते हैं, कोई भी मेरे साथ पढ़े होगा 14 का 18 से 20 आए, इसी का 18 से 20 पढ़िए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु मुझे देखोगे, तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे एक पिता, जैसे एक बाप अपने बच्चों को हौसला देता है। देखो, कोई भी डैडी जब कहीं जा रहा है, अपने बच्चे को वो कहता है तुम परेशान मत होना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, अभी मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, आप परिस्थिति समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको यहाँ पर यूहन्ना 14 में बोल रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पर वो ये भी कहता है, वो कारण बता रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूं। वो हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा है। क्या स्थान? जगह, स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा है। यदि नहीं होते तो वो हमसे कह देता, इसीलिए आश्वासन देकर वो हमें जा रहा है। तसल्ली रखो, मान रखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। ये क्या है? पहले नंबर 1 बात, हम कौन है? बुलाए, चुने हुए लोग हैं। क्या? चुने हुए, हमें परमेश्वर ने चुना है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हमारे प्रति उसके मन में कुछ विशेष स्थान है। वो हमसे वादा करता है, वो हमसे वादा करता है। हमारे लिए वो कुछ करने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे लिए वो कुछ करने का जो अभी हम लोग देख रहे हैं। बाकी ये सब कुछ उसने कर दिया है, अभी सिर्फ क्या बाकी रह गया है? वो आएगा और हमें लेकर, बस इतना बाकी है। जितना हमने पढ़ा वो सब हो गया है। वो स्थान तैयार हो चुके हैं, वो जगह तैयार हो चुकी है। अभी तो वो घोड़े पर आएगा। हालेलुया। नरसिंगा फूका जाएगा, तुरलियों का शब्द होगा, पूरी दुनिया, चुपके से नहीं होगा ये, चुपके से नहीं होगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी, उन शब्दों को सुनेगी और जानेगी कि ये किसके लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया है, किसके लिए आया है। तब उनको पता चलेगा, अरे ये तो हमारा ड्राइवर जो गाड़ी चलाता था, ये तो उसके लिए आया है, क्योंकि वो ईमानदार। अरे हमारे घर में जो काम वाली बाई थी, बेचारी पोछा लगाने, झाड़ू लगाने आती थी, वो विश्वासी थी, वो परमेश्वर से प्रेम करती थी, ये तो उसके लिए आया था। बड़े बड़े कपटी लोग, जिन्होंने कपट से, लूट से और गलत तरीकों से धार्मिकता की है, धर्म के काम किए हैं और अपने आप को सच्चा समझा है और परमेश्वर की नजरों में खरे नहीं है, वो तमाम लोग यहीं पर रह जाएंगे। उन्हें छाती पीटना और रोना कुर्लाना बस यही होगा। इस दुख को हम लोग देख नहीं पाएंगे। इससे पहले हम लोग, यदि हम जिंदा हैं तो हम बदल जाएंगे, यदि हम जिंदा हैं तो बदल जाएंगे। जो मर चुके हैं, दफना दिए, जला दिए या संस्कार कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्या है कि परमेश्वर ना कर सके? क्या मिट्टी से मनुष्य की रचना नहीं की थी? क्या वो राख, जड़े हुए जो राख से जिनका संस्कार कर दिया विश्वासी लोगों का,
क्या वो उससे दोबारा उन्हें नहीं ले सकता? दे सकता। ये परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए प्रभु में विश्वास नहीं लेकर आते ना जी, हमने तो दफनाएंगे, हम तो मानते जी। हालेलुया। जब आत्मा परमेश्वर के लिए मायना रखती है, आत्मा मायना रखती है, शरीर मायना। जब हम इस शरीर में जिंदा होंगे तो ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। इस शरीर को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आएगा। वो तो रूहानी जिस्म होगा, वो तो रूहानी जिस्म होगा जिसकी एंट्री स्वर्ग में है। ये वाला 6 फुट का आदमी वहां पे नहीं जाएगा, है ना? हालेलुया। वो तो जिस्म ही कुछ और होगा जो रूहानी होगा। हालेलुया। यहाँ मेरे शरीर को चाहे जलाओ, चाहे दफनाओ, इसको चाहे कुछ भी करो, आत्मा का इसके साथ फिर कोई संबंध नहीं है। जब परमेश्वर ने इसको आमंत्रण दे दिया, बुला लिया, आ जाओ। हालेलुया। अब मेरे को एक बात बताइए, जब कोई मरता है उसकी आत्मा चली गई, क्या वो शरीर में महसूस कर सकता है कि मैं क्या करूं? ये इन्होंने मेरे को जब निड़ाने के समय में इन्होंने साबुन अच्छे से नहीं लगाई, मेरे को मेरे बाल मैं इधर की मांग नहीं बाता, मैं तो इधर की बाता हूँ। मरने के बाद कभी वो ऐसा बोलता है? नहीं। अरे तूने मेरे को प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनाए, अरे पजामा तो मैंने कभी भी नहीं डाला, कभी बोलता है? नहीं। कुछ मर्जी बना दो, कैसा भी इसके साथ व्यवहार करो। हालेलुया। नु आ रहे हैं, नु अध्ययन हाथ छूट गया है, गिर गया, वो केवल को आए वहां मर गया, क्या बोलता है? अरे मारे दिया ना, क्या वो बोलता है? क्यों? इसके अंदर रूह नहीं है, आत्मा नहीं है, चली गई परमेश्वर के पास। अब चाहे उसको दफना दो, चाहे उसको संस्कार कर दो। बहुत लोग 1 रुपए का दाग देके तो बिहार पटना इस साइड में क्या करते हैं, गंगा में डाल देते हैं। गंगा में 1 रुपए का सिक्के का दाग देके जाओ, गंगा अपना पे समाधि रहेगा। अब उनका क्या होगा? ये हमारा विषय नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को जिस्म नहीं चाहिए, जिस्म तो यहाँ पर रहकर उसकी भक्ति, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, धार्मिकता का जीवन और उसके गुणों को प्रकट करने के लिए हमें दिया, वंश वृद्धि के लिए हमें दिया। हालेलुया। जिस्म में रहते हुए हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। हमें इस योग्य बनना है, कि वो हमें लेने के लिए आए, जिसके पास हम काम करते हैं या कोई हमारे पास काम करता है, हम बॉस है या हमारे ऊपर कोई बॉस है। समझ रहे आप लोग? हम किसी के नीचे काम करते हैं या कोई हमारे ऊपर काम करता है या हम किसी के ऊपर काम करते हैं, उनको एहसास दिलाना है परमेश्वरीय प्रेम का, परमेश्वरीय प्रेम का। इस दुनिया में वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कलाम के द्वारा साबित करना है परमेश्वर को कि परमेश्वर है और वो क्या कर गया है, क्या कुछ कर दिया उसने और अब वो क्या करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आज के समय में वो क्या कर रहा है। ओके, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? कोई बताएगा? लास्ट क्या किया है प्रभु यीशु मसीह ने? क्यों यीशु 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 यीशु? उसने हमारे दुखों के कारण सिर्फ दुख, प्रेम
अपना जान गवाई, अपनी जान दे दी। ठीक है, सिर्फ दी नहीं, अपनी जान दे दी हमारे लिए। ठीक है, मारा गया, कब्र पे रखा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे रोग के लिए, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी के लिए अपनी जान दी है, वो व्यक्ति छुटकारा पाता है, उद्धार पाता है, चंगाई पाता है। इसी सुसमाचार को नेक्स्ट सवाल पूरा करता है, क्या किया, आज क्या कर रहा है? आज क्या कर रहा है? आज भी यीशु मसीह वही कर रहा है जो उसने किया। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे दुख तकलीफ, रोग बीमारी, परेशानियों के लिए, पापों के लिए अपने आप को दिया है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, करती हूं, तो आप क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। क्या कर रहा है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने आने का जो वायदा किया था वो पूरा करने वाला है। अभी वो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो हमें क्या करना है? जब कोई लेने के लिए, अब मेरे पास फोन आया है, ठीक है, पास्टर जी आप तैयार रहिए, मैं आ रहा हूं, क्या मुझे उसके आने के बाद तैयार होना चाहिए? उससे पहले होना पड़ेगा। क्या विचार है भाई आपका? पहले होना पड़ेगा या उसके आने के बाद होना? पहले होना पड़ेगा। जब मैं उसके आने के बाद में तैयार होऊंगा तो वो मेरे को क्या कहेगा? कैसा सुस्त व्यक्ति है, लापरवाह व्यक्ति है, इसको मेरे शब्दों की कदर नहीं, ऐसा वो मेरे विषय में सोचेगा। सेम सिचुएशन है। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। पवित्र आत्मा क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य पढ़िए, 1 अध्याय 7 और 8 आयत क्या कहती है इस विषय में? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी 1:7 पढ़िए। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, ओके। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ओके। हाँ आमीन। हाँ, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ। जो सर्वशक्तिमान है, हाँ। यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। बस, सर्वशक्तिमान जो था, है और आने वाला है। तो जब आपको ये पता चलता है कि अभी कौन आने वाला है, कौन आने वाला है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। मैं हर दिन आखिरी दिन समझता हूँ, हर दिन आखिरी दिन समझता हूँ, हर दिन। कल मीटिंग खत्म हुई हमारी, प्रभु के दास पास्टर संजीव जी को मैं बोल रहा था, पास्टर जी हिसाब कर देते हैं, जिसका जो भी लेना देना है दे देते हैं। पास्टर जी भी बहुत थके हुए थे, मैं भी थका हुआ था, तो पूरा एकदम गला भी बैठा हुआ, दोनों लोग ही ऐसे हुए। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, कोई पास्टर जी तो कल को कर देंगे थे, मैं कहा जितना जल्दी कवर खत्म हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। क्यों? मुझे नहीं पता कब वो आ जाए, और मैं कर्जाई जाना नहीं चाहता, कर्जाई जाना नहीं चाहता, चाहे 10 रुपए देने हैं, चाहे लाख रुपए देने हैं। हालेलुया। जब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं फैमिली प्रेयर्स, तो उसमें कहते हैं प्रभु यदि आपका आगमन आज रात है तो हम आपके साथ उठा लीजिए, हम तैयार, हमारा कुछ नहीं रहे, कुछ बाकी नहीं। ये शब्दों में बोलना काफी नहीं है, मन भी होना चाहिए। चार्ज खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, आज ले जाए। वी आर
रेडी, मैं तैयार हूं, हम तैयार हैं। यदि आपके आगमन में देरी है तो हम सुबह उठने पाए और तेरे नाम को धन्यवाद करके दिन के काम को आरंभ करें। हालेलुया। क्योंकि इस विषय में कोई एक्सक्यूज नहीं चल रहा, कोई लापरवाही नहीं चल रही, क्योंकि जब वो आएगा तो वो आ रहा है स्पेशल हमें लेने के लिए आ रहा है। उसमें आप तैयार नहीं है तो आने वाले की गलती नहीं, और वो इंतजार भी नहीं करेगा। 5 कुंवारियों का दृष्टांत आपने सुना होगा, जिसमें 5 तैयार और 5 बिना तैयार, या फिर लापरवाह और सुस्त नहीं थी वो, ठीक है, जिन्होंने उनका तेल खत्म हो गया। भरपूर मात्रा में विश्वास, भरपूर मात्रा में भरोसा उनके पास नहीं था। और जब पूरा ये हो गया, हाँ दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तब उन्होंने सोचा ओह अब क्या करें, हम अपनी मसालों को अभी तैयार करें, अभी तैयार करें, क्या तो तेल खत्म हो गया। वो है जो ठंडे होके बैठ गए थे, कहाँ कितने 2000 साल तो हो गया, अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। कब आएगा? जब आएगा तब पश्चाताप कर लेंगे और तैयार हो जाएंगे। वो थे जिनके लिए द्वार बंद था, जो तैयार थे वो ले लिए गए, और जो तैयार नहीं थे वो बैठो यहीं पे, जहां पर रोना पीटना कुर्लाना ताप पीसना होगा। दुनिया के दुख जो बहुतायत में बढ़ जाएंगे वो उन्हें जेल में पड़ेंगे, क्योंकि वो दिन वो समय कोई नहीं जानता कि उसका आना कब होगा। उसका आना कोई नहीं जानता। इसीलिए हर दिन अपने आप को, अपने हिसाब को, अपनी आत्मा सर्टिफिकेशन, अपनी आत्मा की संतुष्टि को इस प्रकार संतुष्ट रखिए, सब कुछ एकदम क्लियर। सिर्फ लेना देना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवहार। यदि आपसे कोई गलती हो जाए किसी के प्रति, तो ये मत सोचना कि कल मैं माफी मांगूंगा, उसको माफी मांगू के ना मांगू, नहीं। यदि कुछ आपको ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत किया उसके प्रति, तो बिंदास जाके माफी मांगो। यदि किसी को आपने माफ करना है तो आगे फ्यूचर में समय मत डालिए, फिर देखूंगा इसमें, तो वो आपके रुकने का कारण बन सकता है, वो आपके रुकने का कारण बन सकता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप अपने आप को तैयार रखेंगे। तैयारी का समय अपने आत्मा को उसके चाहने योग्य, अपनी आत्मा को उसके ग्रहण योग्य है। कुछ भी किसी का माड़ा नहीं, कुछ भी किसी का गलत नहीं, सब कुछ ठीक। हालेलुया। बेफजूल का बोझ अपने साथ नहीं बांधना, एकदम साफ सुथरा हृदय, पति के प्रति वफादार, पत्नी के प्रति वफादार, माता पिता के प्रति वफादार, सास ससुर के प्रति वफादार, नेक दिल। कुछ भी बात